एक अजीब चीज होती है जब कोई इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। उसका फोन कम बजने लगता है, उसका फ्रेंड सर्कल छोटा होने लगता है, उसके वीकेंड्स अलग होने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक ऐसी चीज एंजॉय करने लगता है जिससे दुनिया के ज्यादातर लोग भाग रहे होते हैं, अकेले रहना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर इंसान सोशल क्रीचर है, अगर हमें लोगों के साथ रहने के लिए बनाया गया है, तो फिर कुछ इंटेलिजेंट लोग अकेले रहकर इतना सुकून क्यों महसूस करते हैं? कुछ लोग अटेंशन के पीछे क्यों नहीं भागते? कुछ लोग हर वक्त लोगों के बीच रहना क्यों पसंद नहीं करते? और सोसाइटी अक्सर उन्हें गलत क्यों समझती है? कुछ लोग उन्हें एरोगेंट कहते हैं, कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि वो लोनली हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सब असम्पशंस गलत हो? क्या हो अगर अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो? एक भीड़ भरा रूम इमेजिन करो, म्यूजिक चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, फोन्स की लाइट्स चमक रही हैं, हर कोई नोटिस होना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, हर कोई फिट होना चाहता है। अब उस रूम के एक कोने में खड़े एक इंसान को देखो, वो परेशान नहीं है, वो नर्वस नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है और लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर वो इंसान सबको नोटिस कर रहा होता है। लोगों की बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी आदतें, उनके पैटर्न्स। क्योंकि इंटेलिजेंट लोग दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, उनके पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ बिहेवियर नहीं देखते, उसके पीछे की वजह ढूंढते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है। क्या आप कभी किसी गैदरिंग से वापस आए हो और आप फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली थक गए हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत से इंटेलिजेंट लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि हर कन्वर्सेशन में उनका दिमाग काम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, इमोशंस समझ रहा होता है, सिग्नल्स रीड कर रहा होता है, इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब दूसरे लोग सिर्फ मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, तब भी उनका दिमाग एक्टिव होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो दूसरों से बेहतर हैं, बस उनका दिमाग आसानी से स्विच ऑफ नहीं होता और धीरे धीरे वो एक चीज को वैल्यू देने लगते हैं, खामोशी। इसलिए नहीं कि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि खामोशी उनके दिमाग को सांस लेने का मौका देती है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये है कि अकेले रहना मतलब लोनली होना, लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। लोनली होना मतलब आप लोगों का साथ चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है। सॉलिट्यूड मतलब आप कुछ वक्त के लिए खुद के साथ रहना चूज करते हो क्योंकि ये आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। और इंटेलिजेंट लोग यह फर्क जल्दी समझ जाते हैं। एक इंसान दोस्तों से भरे रूम में भी लोनली महसूस कर सकता है और दूसरा इंसान एक खामोश रूम में अकेला बैठकर भी सुकून महसूस कर सकता है। फर्क लोगों की तादाद में नहीं होता, फर्क अंदर चलने वाली फीलिंग्स में होता है। कुछ साल पहले लोगों ने एक्टर कीनू रीव्स के बारे में एक अजीब बात नोटिस की। इतना फेमस होने के बावजूद वो अक्सर अकेला नजर आता था, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी सोचते हुए, कभी खामोशी से बैठा हुआ। बहुत लोगों को यह अजीब लगता था, लेकिन शायद यह अजीब नहीं था। शायद वो एक ऐसी बात समझ चुका था जो बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते। पीस और पॉपुलैरिटी एक ही चीज नहीं होती। आपके पास मिलियन फैंस हो सकते हैं और फिर भी आपको खामोशी की जरूरत हो सकती है। आपके पास बहुत अटेंशन हो सकती है और फिर भी आप अकेला वक्त पसंद कर सकते हो। क्योंकि इंटेलिजेंट लोग अक्सर एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ ढूंढ रहे होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे होते हैं। और यहीं से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इंटेलिजेंट लोग सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, वो जिंदगी को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। लोग प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, सक्सेस लोगों को कैसे बदल देती है, फियर डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करता है, वो इंसानी नेचर को समझते रहते हैं, कभी कभी बिना रियलाइज किए। और इस आदत का एक साइड इफेक्ट होता है, स्मॉल टॉक धीरे धीरे बोरिंग लगने लगती है। इसलिए नहीं कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी क्यूरियोसिटी डीपर कन्वर्सेशंस की तरफ चली जाती है। गॉसिप की जगह आइडिया, अपीयरेंस की जगह पर्पस, कल क्या हुआ उसकी जगह कल क्या हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग किसी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे? ये फीलिंग आप जितनी सोचते हो उससे ज्यादा कॉमन है। एक और वजह है जिसकी वजह से इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और वो है क्लैरिटी। आज की जिंदगी बहुत नॉइजी हो गई है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है, हर कोई आपके दिमाग तक पहुंचना चाहता है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ जाते हैं, अटेंशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है। एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसीलिए बहुत सक्सेसफुल लोग अपने अलोन टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी वजह से इंटेलिजेंट लोगों के लिए अकेले रहना पनिशमेंट नहीं होता बल्कि एक जरूरत बन जाता है। लेकिन एक और गहरी वजह है, तो अकेले
रहने और लोनली होने का पूरा मतलब बदल जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस एक गिफ्ट हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये एक बर्डन भी बन जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अवेयर होते जाते हो उतना ज्यादा आप उन चीजों को नोटिस करने लगते हो जिन्हें दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं। आप फेक बिहेवियर को पहचान लेते हो, आप हिडन इंटेंशंस को समझ लेते हो, आप नोटिस कर लेते हो जब कोई कुछ और बोल रहा होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। आप देख लेते हो जब लोग मास्क पहने होते हैं, और जब एक बार आप यह पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो तो फिर उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि इंटेलिजेंट लोग रिलेशनशिप्स में ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कुछ रियल ढूंढ रहे होते हैं। एक फ्रेंडशिप को इमेजिन करो। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, सब हंसते हैं, सब बात करते हैं, सब साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीजें सामने आने लगती हैं। एक दोस्त सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे कोई काम होता है, दूसरा मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो चुपचाप दूसरों की फेलियर से खुश होता है। ये चीजें हमेशा फौरन नजर नहीं आती, लेकिन जो लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो इन्हें जल्दी पहचान लेते हैं, और यह रियलाइजेशन उनकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। क्या आपने कभी किसी फ्रेंडशिप को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया है? ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई धोखा मिला, बस आप बदल गए और वो रिलेशनशिप पहले जैसी नहीं रही। यह चीज लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन है। जैसे जैसे इंसान मेंटली और इमोशनली ग्रो करता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगती है, उसकी पसंद बदलने लगती है, उसकी कन्वर्सेशंस बदलने लगती हैं, उसका एनवायरनमेंट बदलने लगता है, और जिन लोगों से वो कनेक्ट करता है वो भी बदलने लगते हैं। कभी कभी यह सफर अकेला लगता है, बस कम कुछ वक्त के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपको खुद का सामना करना पड़ता है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नॉइज, ना एंडलेस स्क्रोलिंग, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। और बहुत से लोगों के लिए ये अनकंफर्टेबल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल। लेकिन इंटेलिजेंट लोग सॉलिट्यूड को अलग तरीके से यूज करते हैं। वो अपने थॉट्स से भागते नहीं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। और अक्सर ग्रोथ यहीं से शुरू होती है, शोर में नहीं, खामोशी में। बहुत लोग सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अचानक पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्शन से आता है, खुद को समझने से आता है, इतना वक्त अकेले गुजारने से आता है कि आप जान सको कि आप असल में हो कौन। और यह प्रोसेस जल्दी नहीं होता। स्टीव जॉब्स को ही देख लो, लोग उन्हें एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के तौर पर याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं कि वो कितना वक्त सोचने और रिफ्लेक्ट करने में गुजारते थे। उनके सबसे बड़े आइडियाज क्राउड को फॉलो करने से नहीं आए, वो अलग सोचने से आए, और अलग सोचने के लिए कभी कभी क्राउड से दूर होना पड़ता है। ये वो बात है जो सोसाइटी बहुत कम करती है। हमें हर वक्त कहा जाता है नेटवर्क करो, सोशलाइज करो, कनेक्टेड रहो, विजिबल रहो, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं कभी कभी पीछे भी हट जाओ, डिस्कनेक्ट भी करो, खुद के लिए स्पेस भी बनाओ। क्योंकि क्रिएटिविटी तब पैदा नहीं होती जब आपका अटेंशन हर तरफ बंटा हुआ हो। क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब आपके दिमाग को सोचने की जगह मिलती है। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके बेस्ट आइडियाज अक्सर कब आते हैं? जब आप अकेले वॉक कर रहे होते हो, जब शॉवर ले रहे होते हो, जब खामोशी से बैठे होते हो, या सफर कर रहे होते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है जब वो ओवरलोड नहीं होता। और इंटेलिजेंट लोग ये बात एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन मिस्टेक भी है। बहुत से लोग सॉलिट्यूड और आइसोलेशन को सेम समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग चीजें हैं। आइसोलेशन का मतलब है खुद को सबसे काट लेना, सॉलिट्यूड का मतलब है खुद के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना, जबकि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन रखना। एक अनहेल्दी है, दूसरी पावरफुल हो सकती है। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद कुछ लोग यह सोच रहे हों, तो क्या हमें लोगों से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। लेसन लोगों से भागना नहीं है, लेसन ये है कि समझदारी से चूज करो कि कौन आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करेगा। और इंटेलिजेंट लोग धीरे धीरे यही करते हैं, वो क्वांटिटी के पीछे भागना छोड़ देते हैं और क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। 10 सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स से बेहतर 2 मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होती हैं। 100 नॉर्मल कन्वर्सेशन से बेहतर एक जेन्युइन कन्वर्सेशन होती है, और यह शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। पार्ट 2 देखना है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।